तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। वक़ाल अल्लाहु तआला वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने एक मौजू पर बात हो रही थी। बात ये थी कि भाई इंसान को सेहतमंद के लिए यानी आदमी तंदुरुस्ती के लिए उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, इन चीज़ों पर बात हो रही थी। क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमज़ोर आदमी से अल्लाह ताला सेहतमंद आदमी को पसंद फरमाते हैं। एक आदमी कमज़ोर है, दुबला पतला है, ताकत नहीं है, लेकिन एक बंदा वो है जो ताकतवर है, उसका जिस्म भी अच्छा ताकतवर है और वो चुस्त रहता है, तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कमज़ोर बंदे से अल्लाह ताला इस ताकतवर बंदे को पसंद फरमाते हैं। इसलिए शरीयत मुतहरा के अंदर इंसान को सेहत की हिफाजत की बड़ी ताकीद दी गई है, हुक्म दिया गया है कि भाई अपने सेहत की हिफाजत किया जाए। और आदमी सेहत की हिफाजत के लिए किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करें और क्या क्या चीज़ें आदमी के लिए सेहत के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें भी हमें समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैंने आपके सामने बताया कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर हमें सेहत की, अच्छी सेहत की दुआ की भी तलकीन अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका सिहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता। अल्लाह मैं आपसे सेहत की, आफियत की दुआ करता हूँ, अमानतदारी की दुआ करता हूँ, पाक दामनी की दुआ करता हूँ। अल्लाह इस महीने में आफियत के फैसले फरमा। तो शरीयत इंसान को अच्छी सेहत बनाने और दुआ करने की भी तलकीन करता है। और इसके साथ साथ मैंने आपके सामने फरमाया सेहतमंदी के लिए एक ज़रूरी चीज़ यह है कि आदमी को सफाई सुथराई भी ज़रूरी है, पाक साफ रहना। शरीयत मुतहरा के अंदर जो पाक साफ का हमें हुक्म दिया गया है, दूसरी शरीयतों के अंदर आप देखें, दूसरे मजहबों के अंदर आप देखें, दूसरे मसलक के लोगों को देखें आप कि उन लोगों के अंदर पाकी सफाई का मिजाज नहीं, पाक साफ नहीं रहते। आप गैर मुस्लिमों को देखें, उन लोगों की बिरादरी के अंदर यह अगर कोई आदमी मियाँ बीवी मुलाकात कर ले और जो है इसी तरह के मनी खारिज हो जाए तो उन लोगों के नजदीक गुस्ल फर्ज नहीं है, पानी नहाना जरूरी नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि भाई धो लिया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसा पेशाब का मसला है, पेशाब कर लिया, धो लिया अच्छी बात, नहीं धो लिया तो कुछ भी नहीं चल सकता है। हालांकि शरीयत मुतहरा के अंदर अल्लाह ताला ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हमें हमेशा पाक साफ रहने का हुक्म दिया। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह ताला पाकी सफाई रहने वालों को, पाक साफ रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, पाक साफ रहने वालों को। इसलिए शरीयत मुतहरा के अंदर आप देखते हैं नापाकी के दो किस्में होती हैं, एक है गुस्ल जनाबत का हो जाना,
दूसरी चीज जो है आदमी के लिए गुस्ल जनामत तो नहीं, लेकिन इससे वजू टूट जाता है। जैसे मियाँ बीवी की मुलाकात हो गई या मनी खारिज हो गई रात में सोते वक्त, तो उस आदमी पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। बात समझ में आ रही? एक आदमी पेशाब कर लिया और जो है पेशाब पाखाना किया, खून निकला, सो गया, और इसी तरह पीप निकला, ये चीजें वो है, हवा खारिज हो गई, वो चीज वो है, इन चीजों से वजू टूटता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक मसला जहन में रखना, अपने मस्तूरात को घरों के अंदर भी ये मसला समझाना। बात समझ में आ रही? इस मस्तूरात को अपना मसला घरों में समझाना। औरतों पर गुस्ल जो फर्ज होता है वो 3 चीजों पर होता है। मर्दों के लिए सिर्फ एक चीज होती है जिससे गुस्ल फर्ज हो। औरतों के लिए 3 चीजें हैं जहां गुस्ल करना जरूरी है। पहली चीज, अगर कोई औरत इस्तिहाजा में हो, इस्तिहाजा किसे कहते हैं? माहवारी। हर औरत को महीने में 15 दिन में एक मरतबा 3 दिन या 10 दिन माहवारी होती है, और पाकी हासिल करने के बाद उस औरत पर गुस्ल करना फर्ज है। गुस्ल करके वह नमाज पढ़ना उसके लिए जरूरी है। इसके बाद गुस्ल करना एक चीज। दूसरी चीज निफास। निफास किसे कहते हैं? अगर कोई औरत बच्चा जनती है, बच्चा जनने के बाद 40 दिन तक बाज औरतों को खून आते रहता है, उन औरतों को यह खून बंद होने के बाद गुस्ल करके नमाज पढ़ना यह फर्ज है। 2 जगह पर। एक मसला यहां नुक्ते की जहन में रखे, बाज मस्तूरात हमारे मुसलमानों के अंदर, गैर मुस्लिमों का जो अकीदा है हमारे मुसलमानों के अंदर भी वो अकीदा पाया जाता है। अकीदा क्या है? अगर किसी औरत को बच्चा पैदा होता है, अगर किसी औरत को बच्चा पैदा हो, तो हमारे मुसलमानों के अंदर एक चीज बिदात ये शुरू होती है, हो गई है, 40 दिन तक उस औरत पर पानी को जरूरी नहीं करार दिया जाता। भाई गैर मुस्लिमों के अंदर इस तरह है, जब कोई बच्चा हो तो ये कहते हैं कि भाई 40 दिन तक औरत पर नापाक रहती है, जिसके लिए उसके लिए पानी नहीं नहलाया जाता। हमारे मुसलमानों के अंदर भी देखा देखी इस तरह है, जब बच्चा पैदा होता है 40 दिन तक उस औरत को पानी नहीं नहलाया नहीं जाता। कहते हैं कि हजरत अब पानी नहीं नहाई जाएगी, 40 दिन तक उसको इंतजार किया जाता है। हालांकि शरीयत का इस बात का हमें हुक्म है, जब खून बंद हो जाए, चाहे बच्चा पैदा होने के बाद 1 सेकंड के बाद भी अगर खून बंद हो जाए, 3 दिन के अंदर हो, 10 दिन के अंदर हो, कई दिन के अंदर हो, 40 दिन के अंदर अंदर जब भी खून बंद हो जाए, उस औरत पर गुस्ल करके नमाज पढ़ना जरूरी है। 40 दिन का इंतजार नहीं किया जाता, आखिरी दर्जा 40 दिन का है। 40 दिन के बाद उस औरत पर पानी नहाकर नमाज पढ़ना यह फर्ज होता है। 40 दिन तक इंतजार करते रहना, जब तक 40 दिन नहीं होता, छिलना नहीं होता, उस वक्त तक उस औरत पर नमाज भी फर्ज नहीं किया जाता, पानी भी नहीं आती उन्हें। 40 दिन के बाद फिर एक बिदात, फिर एक मरतबा 40 दिन के बाद एक रस्म करते हैं, 40 दिन का पानी डाल रहे हैं आरो भाई, फिर वहां हुक्म लोगों को दिया जाता। भाई शरीयत मुताहरा के अंदर एक पाकी का नापाक चीज को छुपाने का हुक्म दिया गया है। यह नहीं कि भाई आप उस नापाक चीज को लोगों के सामने जो इशू करते हो फिर। हमारे मुसलमानों के अंदर अलग अलग चीजें की बिदातें हैं। बच्ची बालिग हो गई, बेशर्मों की तरह पूरे खानदान वालों को बुलाकर दावत दे रहे, क्या भाई बच्ची बड़ी होगी, बच्ची बड़ी हो गई, बोल रहे नहीं कि बोल रहे भाई ये छुपाने की चीज है या ये गैरत की चीज है? बताओ मुझे, ये बेगैरती नहीं है कि नहीं है? ये छुपाने की चीज है। ये इस चीज को छुपाना चाहिए। बच्ची बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे मोहल्ले वालों को, पूरे खानदान वालों में इशू किया जा रहा है, आओ भाई मेरी बच्ची बड़ी हो गई। एक बात यहां नुक्ते की जहन में रखना, ये चीजें जो हमारे मुसलमान करते हैं, इन चीजों से क्या होता है, कई जो है नौजवान लड़कियां इस तरह की जब होती हैं, कई नौजवान लड़के इन पर पहले नजरें जमा हुए रहते हैं, कई नजरें जमा हुए रहते हैं। अब वो लड़की बालिग हो गई, अब लड़कों की नजरें उस पर उठना शुरू हो गई। एक मरतबा एक लड़का आकर आपस में बात कर रहे थे, मैं खुद वहां बैठकर सुन रहा था। उनको मालूम नहीं कि भाई मैं मौलवी साहब हूं, मैं सामने बैठा हुआ था, वो मेरे पीछे बात कर रहे हैं, भाई गाड़ी रेडी होगी रो, वो कहते क्या बोला उन्हें, गाड़ी रेडी होगी। मैं पूछा भाई क्या गाड़ी रेडी हो गई, मतलब मैं समझा नहीं था, मैं सुन रहा था भाई क्या बता रहे। बाद में उन्हें बोल रहे फला गली के अंदर जो पट्टी थी नहीं, वो गाड़ी रेडी होगी। ऐसे हमारे मुसलमानों का मिजाज है। ये सब चीजें वो है, छुपाने की चीज है। ये नहीं कि भाई 12 दिन का पानी डाल रहे हैं, 10 दिन का पानी डाल रहे हैं पूरे गली वालों को, और वहां आकर डालने वाली भी बुढ़ियां होती,
पानी में दम करके पानी देते, उन्हें क्या करते, वो पानी लेकर पूरे जिस्म पर डालते। भाई एक समझदारी इंसान के लिए जरूरी है, नापाक चीज में अगर कोई आदमी कुरान पढ़ के पाक पानी डालता क्या, मुझे बताओ। नापाक जिस्म है, उस नापाक जिस्म पर आप जो कुरान की आयतें पढ़कर उस नापाक जिस्म पर पानी डाल रहे हैं, ये कुरान की बेअदबी नहीं है कि नहीं की बेअदबी। बाज लोग आकर मस्जिदों के पास खड़े होते हैं, मौज़िन से इमाम साहब से कहते कि हजरत आज मेरे बेटे की खतना हुई, 3 दिन का पानी डालना, हजरत आओ खतने का पानी डालना, आओ हजरत बच्ची को पानी डालना, कुरान पढ़ कर दो। ये क्या बेहुरमती हमारे मुसलमानों के अंदर। एक बात मसला ज़हन में रखना, अल्लाह ताला को कुरान की बेअदबी तो बात अलग है, लेकिन कुरान की बेअदबी आदमी हिकानत के साथ करता है, इस्लाम से निकल जाता है, उन्हें हिकानत है ये। भाई गंदी चीजों पर कुरान की आयतें पढ़कर डाल रहे हैं आप, बेगैरती है नहीं है ये। शादी हो रही, एक आदमी आया मेरे पास, कहने लगा कि हजरत मेरी बेटी को कल हल्दी का पानी डालना, हजरत क्या तभी पानी दम करके दियो हजरत। मतलब क्या बात है भैया, हल्दी का पानी, शादी का पानी के लिए पानी दम करके डालना जरूरी क्या? भाई एक इंसान के लिए जरूरी चीज क्या है कि भाई गुस्ल का तरीका जान लिया, कर लेकर आ गया, हो गया। यही नहीं कि कुरान की आयतें पढ़ के उसके जिस्म पर, नापाक जिस्म पर पानी डाल रहे हैं। कुरान की आयतों की बेहुरमती नहीं है, बेअदबी नहीं है क्या? भाई कुरान के हुरूफे, कुरान पाक के पर्चों को, कुरान पाक के पेपरों को फाड़ कर डालना, यह भी बेअदबी है। इसी तरह कुरान पाक की आयतों को पानी में दम करके फेंकना, यह भी बेअदबी है। इस आदमी पर कोई नजर नहीं डालता। तो बहरहाल बात कहीं से कहीं जा रही। तो औरतों के लिए 3 बातें मैंने बताया। नापाकी जब हो तो उन पर ले गुस्ल, हैज का मसला हो, जब हैज से पाक हो तो फौरन गुस्ल करना जरूरी है। निफास के लिए 40 दिन शर्त नहीं, जब भी निफास का खून बंद हो जाए, बच्चा पैदा हो, खून जब भी बंद हो जाए, उस औरत पर गुस्ल करके पानी नहाना जरूरी है। 40 दिन तक इंतजार करते रहना यह गुनाह कबीरा, हराम है, ये हराम है। ये उस वक्त भी गुस्ल करके पानी नहाना जरूरी है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, मियां बीवी मिलने के बाद औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाता। ये 3 चीजें ऐसी है जहां औरतों पर गुस्ल फर्ज होता, लेकिन मर्द के लिए सिर्फ एक ही वक्त में गुस्ल फर्ज होता, 2 वक्त में होता। एक है मियां बीवी के मिलते वक्त, और दूसरी चीज आदमी को शहवत के साथ मनी खारिज हो तो उस वक्त गुस्ल फर्ज हो जाता। तो ये 2 चीजें हैं। तो लोगों को, अक्सर लोगों को ये मसले मालूम नहीं होते। तो बहरहाल शरीयत मुतहरा के अंदर पाकी सफाई का इंसान को हुक्म दिया गया, पाक साफ रहे। बात समझ में आ रही? और इसी तरह जब भी कोई वजू टूट जाए, शरीयत मुतहरा के अंदर हुक्म है कि भाई जब वजू टूट जाए फौरन वजू करके रहा करो। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बंदे का वजू टूट जाए, वजू में रहता हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं फरिश्ते उसके लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी वजू की हालत में मर जाए, अगर किसी आदमी को रात में वजू करके सोया, इंतकाल हो जाए, मर जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस आदमी को शहीद का मर्तबा देते। बाज हदीसों में है अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देते। समझ में आ रही है बात? इसलिए वजू से हमेशा बाकी रहे, हमेशा वजू में रहे। और इसी तरह पाकी सफाई के लिए जरूरी चीज, माहौली जरूरी चीज है कि भाई अपने जिस्म को पाक साफ रखे, कपड़ों को पाक साफ रखे। हदीस कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वसियाबक फताहिर, ऐ नबी जी अपने कपड़ों को पाक साफ रखे, कपड़ों को पाक साफ रखे। अब अल्लाह ताला ने यह आयत उस वक्त नाजिल फरमाया जिस वक्त कुफ्फार के अंदर, आज भी गैर मुस्लिमों के अंदर देखिए आप, कपड़ों गलीज रहते हैं, जिस्म गलीज रहता है। हालांकि मुसलमान हमेशा पाक और साफ रहता है, गंदा नहीं रहता। मुसलमान पाक साफ रहता है, उसका खाना पीना हर चीज उसकी पाकी सफाई होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ऐ नबी जी पाक साफ रहे, कपड़े पाक साफ पहने। इसी तरह माहौलियत के अंदर एक जरूरी चीज पाक साफ के अंदर यह है, रास्तों का पाक साफ रखना, पेशाब पाखाना हर जगह आदमी जानवरों की तरह नहीं करना। बाज हमारे मुसलमानों को आप देखते हैं, कान तभी दीवार दिखी उन्हें पेशाब कर ले वो खड़ी आता, पाखाना कर लेकर खड़ी आता, हो रहा नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा को फरमाया, ऐ मेरे सहाबा लानत का मुस्तहिक बनने से बचो, लानत का मुस्तहिक।
साहबा ने पूछा, नबी जी लानत के मुस्तहिक का क्या मतलब है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रास्तों पर पेशाब करता हो, लोगों के उठने बैठने की जगहों पर पेशाब करता हो, दरख्तों के, वो दरख्त जिन दरख्तों के नीचे लोग बैठते हो वहां पेशाब पाखाना करते हो, लोग उस पर लानत करेंगे, गालियां देंगे, तो जिसकी वजह से ये गालियां भी सुनेगा, लानतें भी सुनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, शरीयत मुतहरा के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है गली कूचों में जानवरों की तरह पेशाब पाखाना करना। कई मुसलमानों को हमारे देखते हैं, कांते भी गली में खड़ा दीवार के पास खड़को पेशाब कर दिया है कि नहीं है? इसलिए हदीस पाक मुझे एक हदीस मुझे याद आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई पेशाब पाखाना, पेशाब जो है सुराग में तक नहीं करना है। कहां नहीं करना? सुराग, रोशन में पेशाब नहीं करना। साहबा ने पूछा, नबी जी क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए पेशाब करने से मना किया गया है कि वो जिन्नात का घर होता। वहां क्या होते हैं? जिन्नात होते। एक सहाबी रसूल, हदीस के अंदर मौजूद है, एक सहाबी रसूल एक दीवार के किनारे बैठकर एक रोजन के पास, उनको मालूम नहीं था कि यहां रोजन है, उन्होंने उस रोजन में पेशाब किया, उनको मालूम नहीं था, वो जिन्नात का घर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुंची कि किसी उस दीवार के अंदर से एक आदमी निकला, उस सहाबी को पत्थर फेंककर उनका सिर कुचल दिया गया। पत्थर फेंककर, बड़ा वाला पत्थर फेंककर उस आदमी के, उस सहाबी के सिर को कुचल दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पहुंची तो अल्लाह के रसूल ने कहा, उस बंदे ने, उस सहाबी ने उस दीवार के सुराख में पेशाब किया, वो सुराख जिन्नात का घर था, जिसकी वजह से जिन्नात तो गुस्सा आया तो उन्होंने पत्थर फेंककर उस सहाबी को मारा है। बात समझ में आ रही है? दीवारों के पास, सुराखों के पास चुमटियों के सुराख रहते हैं, वहां पेशाब। भाई हमारे घरों के अंदर अगर कोई बंदा पानी का गिलास फेंक दे पानी भर के, हमारा गुस्सा आता नहीं आता, और जिन्नात के घरों में खड़कर आप पेशाब कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इन चीजों पर हमें तवज्जो देना चाहिए। और आजकल हमारे मुसलमान ये आमिलों के पास जो फिरते हैं, यही वो चीज है, हमारा मुसलमान गौर नहीं करता। गंदी जगहों पर पेशाब करना, सुराखों में पेशाब करना, वहां करते हैं, वहां से असरात इसे खुद ब खुद शुरू होते। क्या हुआ अभी मसला? क्या करे हजरत, वहां गए पेशाब करे, ऐसा होगा, तो ये मसाइल खड़े होते। तो इसलिए शरीयत मुतहरा के अंदर आदमी को बारीक बारीक चीजों से भी रोका गया है। तो पेशाब पाखाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों में जानवरों की तरह पेशाब नहीं करना। जानवरों की तरह, कान दीवार मिली पेशाब शुरू, जाने वाले को तकलीफ, आने वालों को तकलीफ। रास्तों पर लोग बैठते, वहां एक चपड़ी बनी हुई है, कोई बैठने की जगह, वहां जाकर पेशाब कर दिए। दरख्तों के नीचे पेशाब किया जा रहा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत की जगहों से बचो। सहाबा ने पूछा, नबी जी लानत की जगह क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों के रास्ते पर चलते पे, रास्तों पर बैठने की जगहों पर दरख्तों के नीचे पेशाब करने से बचो, वरना लोग तुम्हें लानत देंगे। और एक हदीस इसी तरह बुखारी की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कामिल ईमान वाला वो है जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से, जिसके आज़ा से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होना। आप पेशाब पाखाना करेंगे, रास्तों में एक मुसलमान को तकलीफ देना है, वो नहीं हुआ, ईज़ाए मुस्लिम हुआ नहीं हुआ, ये हराम है, नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, रास्तों में पेशाब पाखाना नहीं करना। इसी तरह रास्तों के अंदर पाकी सफाई का ख्याल रखिए, इससे आदमी के अंदर, जिस्म के अंदर यह कुव्वत पैदा होती है, आदमी का जिस्म सेहतमंद रहता है। इससे आप मुसलमानों के घरों में देखें, गली कोचों में देखें, जहां कहीं देखें गंदगियां है कि नहीं है। मुसलमानों को माहौल के अंदर, मुसलमानों के इलाकों में पाक साफी रहना जरूरी है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को जिस्म की सेहतमंदी के लिए जरूरी है खाने की ग़िज़ा को मजबूत करे। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहन्नास, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया, ईमान वालों से मुखातब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे या अय्युहन्नास। इन आयत नास से मुराद अल्लाह ताला ये फरमा रहे, मुसलमान भी मुराद है, गैर मुस्लिम भी मुराद है, सब मुराद है, सारे इंसान यहां मुराद है, सारे मजहब वाले यहां मुराद है। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगों,
कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, जो चीजें जमीन में मौजूद हैं उनमें से हलाल और पाकीज़ा चीज तुम खाओ। अल्लाह ताला का हुक्म है। ये नास से मुराद ये है, सारे लोग मुराद है इसमें, गैर मुस्लिम भी मुराद, मुसलमान भी मुराद, चाहे वो क्रिश्चियन हो यहूदी हो, हर इंसान इससे मुराद है। अल्लाह ताला कह रहे कि भाई पाक साफ माल खाओ। दो चीजें इस आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे, हलाल माल होना, पाक साफ होना, दो चीजें जहन में रखिए। दो चीजें हैं, एक चीज अल्लाह ताला फरमा रहे कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, जमीन में जो चीज अल्लाह ने तुम्हें रखी है उन चीजों के अंदर हलाल पाकीज़ा चीज तुम खा सकते हो। हलाल भी होना, पाक भी होना, दो चीजें जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है भाई, हलाल चीज, एक आदमी जो है कमाता हलाल है, कूली मजदूरी करता है, कूली मजदूरी करता है, गाड़ी ढकरता है, किराने का दुकान कोई भी हो, कूली मजदूरी करता है, हलाल तरीके से माल कमाया, कमाया नहीं कमाया, कूली मजदूरी किया, हलाल पैसे कमाया। अब उन हलाल पैसों से पाक माल खरीद कर खाने का हुक्म दिया गया है। इन हलाल पैसों से खिंजीर का गोश्त खरीद कर खाना, कोई आदमी कुत्ते का गोश्त खरीद कर खाना, यह माल पाक है क्या? पाक है? नहीं पाक है। इससे गंदी चीजें खरीद कर खाना, यही तो चीज अल्लाह फरमा रहे, पाक भी होना जरूरी है और जो है हलाल माल भी होना जरूरी है। दो चीजें अल्लाह आगे फरमाते हैं वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं शैतान की इत्तबा ना करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक नुक्ते की बात यहां ज़हन में रखना, अल्लाह ताला इस आयत के अंदर यह बताना चाह रहे हैं कि भाई इंसान को शैतान हमेशा गंदी चीजों के खाने का हुक्म करता है, गंदे माल खाने का हुक्म करता है। यह शैतान की फितरत है। मुसलमान की और इंसान की फितरत यह है वह हमेशा पाक माल खाता है और पाक हलाल माल कमाता है, यह इंसान की फितरत होती है। और इसी तरह एक मसला यह भी जहन में रखे, हलाल पाक माल जो है हलाल होना चाहिए, सूद का पैसा नहीं, रिश्वत का पैसा नहीं, ब्याज को देकर पैसा ले रहा, यह माल हलाल, हराम माल है ये। अगर कोई आदमी हराम माल से पाक चीज खरीद कर खा रहा, लेकिन माल हराम होने की वजह से वो पाक चीज भी इसके लिए खाना हलाल नहीं है, हराम है ये। रिश्वत का पैसा ले रहा, सूद का पैसा ले रहा और जो बड्डी पर पैसा दे रहा, इसी तरह क्या कर रहा, संगे में पैसे ले रहा, ये पैसे हराम के पैसे लेकर के हलाल चीज खरीद कर खा रहा। बिरयानी लिया, कोई भी चीज खरीद कर खाओ, पैसा जब हराम है वो गिजा आपके अंदर भी वसरात पैदा होते हैं, इसलिए हलाल माल होना जरूरी है। भाई इंसान मर जाए लेकिन जिंदगी के अंदर हलाल माल खाइएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने नबियों को इस बात का हुक्म दिया है, जान चले जाए लेकिन कभी जिंदगी के अंदर हराम का पैसा नहीं खाना। मुसलमान की शान होती है, आज हमारा मुसलमान कहां की मिला, कहां का मिला, खा गया फौरन शुरू, कहां का भी मिला खा गया, कौन भी माला उठाकर ला कर दिया, फला आदमी ला कर दिया, भाई ये फला इसकी दावत है खा लियो। हमारा मुसलमान कोई पाकी सफाई नहीं। भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा एक रास्ते में जा रहे थे, बहुत भूखे थे, 3 दिन से खाना नहीं खाए थे। उनका एक खादिम था, गुलाम था, उस गुलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को खाने की चीज लाकर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बगैर तहकीक के उस चीज को खा लिए, उस चीज को खा लिए। बाद में उस गुलाम ने कहा कि हजरत ये जो चीज मैंने तुम्हें खाने की लाकर दिया है, ये चीज वो है कि किसी गैर मुस्लिम ने पूजा करने के बाद, गैर मुस्लिम ने पूजा करने के बाद मुझे वो चीज दिया था, मैं उस गैर मुस्लिम से वो चीज लाया हूं और मैं आपको दिया हूं। हजरत अबू बकर को जब चीज मालूम हुई, उन्होंने कहा ये चीज तो हराम है, ये तो हराम का माल है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उंगलियां डालकर उस माल को वो खाया हुआ निवाला खे करने लगे। और बाज मर्तबा जब निकलने में देर हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पानी पी पी कर, बाज उलमा ने लिखा है कई लीटर पानी उन्होंने पिया, पानी पीकर उस खाने के निवाले को बाहर निकाला और लोगों को इस बात की तरगीब दिए। लोगों ने कहा कि हजरत क्या छोड़ो, हजरत क्या भी नहीं खा गए ना, एक निवाला क्या होगा, जान का मसला था, नहीं खाए तो जान चली जाती थी ना। कहा कि इस निवाले से अबू बकर की जान चले जाना बेहतर है।
ये निवाला रखकर मैं अल्लाह के सामने किस तरह खड़ा होऊंगा। ये निवाला मेरे पेट के अंदर जाएगा और इससे मेरे जिस्म के अंदर बढ़ोतरी होगी, मेरे जिस्म के अंदर ग़िज़ा के जरिए से कुछ ना कुछ बढ़ेगा और अल्लाह के सामने खड़े होकर अबू बकर क्या जवाब देगा। तो एक मुसलमान के लिए शरीयत मुतहरा के अंदर इस बात की तालीम दी गई है, खाना भी हलाल होना जरूरी है, पाक होना भी जरूरी है, हलाल पाकीज़ा होना। इसलिए मेरे भाइयों, कमाओ भी हलाल, धोखा देकर नहीं। बाज देखा जाता है कि दुकान वालों को, रेडी वालों को देखा जाता है, कौन तो भी मौली साहब है तो बोलते हैं हजरत तुम ना, आपको 5 रुपए कम हजरत। ये तुम ना जो बोलता नहीं, उन्हें सबसे बड़ा ठगाने वाला रहता सो हो नहीं आता। तुम ना बोल रहा हूं हजरत, आप जानते तिजारत करने वाले कौन तो भी आ गया कि 20 रुपए की चीज वो तुम ना को 20 रुपए, नहीं तो दूसरे है तो 30 रुपए। बोलता नहीं बोलता इस तरह, ये धोखा है नहीं, झूठ है नहीं है भाई, एक तिजारत है, सही तौर पर करे। तुम ना को 5 रुपए हजरत, उस कोई आदमी अगर आपसे कहे तुम ना को 5 रुपए कम बोले तो उससे कहो 5 रुपए ज्यादा ले ले, लेकिन मेरे पर रहम न को करो। झूठ कहीं को बोल कमाना भाई। इसलिए हलाल तरीके से माल कमाओ, और हलाल तरीके से जो आदमी माल कमाता है उसकी औलाद कभी बिगड़ती नहीं। एक नुक्ते की बात मैं कह रहा हूं, उसकी बीवी कभी बिगड़ती नहीं। जो आदमी हराम का माल लाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है, बच्चे जब बिगड़ते हैं तो बच्चों की बिगाड़ उन्हें आपको मौली साहब को बोलता मदरसे में, क्या हजरत पढ़ा रही सो मेरा बेटा सुधर रहा नहीं ना होगा। तहकीक करे तो मालूम होता इन्हें खरारा सो हराम का माल होता नहीं होता है। कई लोग आकर कहते हैं मस्जिदों के अंदर, मदरसे जब चलती ना मकतबों में, बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, घर में माँ बाप को सता रहा, जब उन्हें बोलता अगर हजरत क्या हजरत तरबियत ऐसी कर रहे हैं, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा हजरत, तहकीक करने पर मालूम होता इन्हें खराना सोच हराम का, उन्हें बच्चा बनता सोच वैसा। इसलिए बच्चों को हलाल माल पाकीज़ा खिलाओ। तो दूसरी चीज अल्लाह ताला ने हमें हुक्म जो दिया कि भाई हलाल माल भी होना, पाक माल भी होना। और पाक साफ के अंदर एक जरूरी चीज यह है कि भाई खाने की ग़िज़ा पाक साफ, जानवरों की तरह नहीं होना, कांक मिल गया तो भी खा लिया। बाज देखते हैं लोगों को, भाई लोगों को देखा जाता है जानवरें खा रहे, कुत्ता खा रहे हैं, बिल्ली खा रहे, ये खा रहा वो खा रहा। खाने का तरीका ये, खाने का तरीका भाई खाने का एक तरीका, एक उसूल होता है। इंसान और जानवर में फर्क यह कि इंसान सोच समझकर खाने की चीज इस्तेमाल करता। कुत्ता खा रहा, बिल्ली खा रहा, ये खा रहा वो खा रहा, क्या भाई एक मसला मुझे यहां भी ज़हन में याद आ गया, ज़हन में रखे। बाज हमारे मुसलमान खेकड़ा खाते, खा रहे नहीं खा रहे, झिंगा खाते, खा रहे नहीं खा रहे। हमारे मुसलमानों के अंदर अक्सर और बेशतर झिंगा खाते, खेकड़ा खाते। एक बात मसला ज़हन में रखो, जो आयत मुझे ज़हन में आ गई इसलिए कह रहा हूं, हलालन तय्यबा, अल्लाह कह रहे पाक साफ माल खाओ, पाक होना माल। एक मसला ज़हन में रखो, समंदरी जानवरों के अंदर हनफी मसलक के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनके मसलक के अंदर जिनकी हम तकलीद करते हैं, इस मसलक के अंदर जो लोग हैं इनके लिए जरूरी है समंदरी जानवरों के अंदर सिर्फ एक चीज खा सकते हैं सो हमें, वो है मच्छी। मच्छी हम खा सकते हैं समंदर के अंदर, इसके अलावा समंदरी जानवरों के अंदर खेकड़ा ये हराम है। ये बात समझ में आ रही? खेकड़ा मच्छी की किस्म नहीं है, खेकड़ा मच्छी की किस्म नहीं। कई हमारे मुसलमान बड़े मजे से खा रहे हैं खेकड़ा, खाते नहीं खाते, खा रहे नहीं खा रहे, खेकड़े का सूप, ये सूप वो सूप। खेकड़ा खाना हराम है, शरीयत मुताहरा के अंदर खेकड़े खाने की इजाजत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक उसूली बात फरमाया, समंदरी चीजों में सिर्फ मछली खा सकते हैं आप, इसके अलावा कोई चीज खाने की इजाजत नहीं। खेकड़ा ये हराम है, अपने मस्तूरात को भी जहन में बताए और जो बेचने वाले उनको भी कहे ये मछली की किस्म नहीं, खेकड़ा ये अलग जानवर होता है। और इसी तरह झींगा खाना, इसमें उलमा का इख्तलाफ है, समझ में आ रही है बात? हनफी मसलक के अंदर जो झींगा होता है ये झींगा मकरूह तहरीमी है, इसलिए हनफी मसलक के वालों लोग झींगा ना खाए। अगर कोई आदमी खाता हो तो उससे मना करे, अगर हददर्मी से खाता तो हमें उसे रोकना नहीं। उस आदमी को हद से ज्यादा उससे तंबी करना, मारने पर उतर देना, गालियां देना छोड़ देना, क्योंकि जिस मसले के अंदर इख्तलाफ होता है ना, खा भी सकते हैं नहीं भी खा सकते, वहां इंसान को एक ढील दी जाती है। बात समझ में आ रही? अब उस ढील को आदमी सख्ती पर रवैया इख्तियार करना यह अच्छी बात नहीं। बात समझ में आ रही भाई? एक मिसाल के तौर पर एक आदमी को बताया गया फला मस्जिद कहां मिल रही है भाई,
मैंने उस आदमी को बताया इस रास्ते से भी मिलती है मस्जिद, इस रास्ते से भी मिलेगी, इस रास्ते से जाएंगे इत्मीनान के साथ जाते हैं, वहां से जाएंगे दूर पड़ेगा, जंगल मिलेगा। अगर वो आदमी वहां से जा रहा ठीक है जा रहा, लेकिन तकलीफ तो होगी उसे। तो इख्तिलाफ शरीयत के अंदर मुताहरा के अंदर जब मसाइल में इख्तिलाफ हो तो वहां में शदीद लोगों पर तशद्दुद नहीं कर सकते, नहीं करना, जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई आदमी खाड़ा तो मना करे, फिर भी खाड़ा हमें उसे हददर्मी नहीं करना। झिंगे का मसला बता रहा हूं, खेकड़े का मसला, ये हत्तल इम्कान खेकड़ा खाना हराम है, मुत्तफका बात है ये। इसलिए घरों के अंदर मस्तूरात को हो, जहां कहीं भी हो, इस तरह की चीजों से बचाया जाए। तो बहरहाल और भी बहुत सारे बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इसी मौजू पर बात होगी। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।